गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जैसा कि हम कल वाले लेक्चर में देख चुके हैं, कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स के जो इनपुट के डिवाइसेस क्या होती हैं और उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, क्या होता है कंप्यूटर, सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, क्या होता है जिसके अंदर कंप्यूटर अपनी जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, डेटा होता है, उसको कैसे स्टोर करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम, जिसके टाइप्स होते हैं। ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे पंचिंग डिवाइसेज है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्शनल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है। ये सारे कंप्यूटर मेमोरी के टाइप है। हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम है, रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो रैंडमली स्टोर्ड होता है, और जो कंप्यूटर होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो रैंडमली ही उन डेटा को एक्सेस करता है। सिक्वेंशियल नहीं होता है ये। सिक्वेंशियल और रैंडम में डिफरेंस क्या होता है कि सिक्वेंशियल होता है यानी कि एक के बाद एक हो। जैसे एक लाइन में अगर किसी को बिठाते हैं तो लाइन बाई लाइन बैठेंगे, लेकिन इसमें लाइन बाई लाइन नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि एक के बाद दो आए, एक के बाद तीन भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जिगजैग रूप में स्टोर होता है। और दूसरा, ये जो मेमोरी होती है रैम, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है अगर वो कट हो जाती है तो इसके अंदर जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होता है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं की जा सकती। जब तक कंप्यूटर स्टार्ट है तब तक इसके अंदर जो भी डेटा है वो स्टोर होगा, उसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर और प्रोसेस कर सकता है। जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाएगा, पावर कट होगी उसकी, उसके बाद इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है। इसके बाद है रोम। रोम जो होती है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब जैसे कि इसका नाम है रीड ओनली। रीड ओनली मतलब इसके अंदर हम जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम स्टोर तो कर सकते हैं, इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो जिसको डबल ई पी रोम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रोम, उसको हम वापस से इरेज करके और फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसके अंदर ये पॉसिबल है। तो वो चीज़ें डिफरेंट है। जैसे अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपका जब आप मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होती है रैम, एक होती है रोम, जो इंटरनल मेमोरी जिसको हम कहते हैं। तो रैम तो किसी भी मोबाइल की 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB इस तरीके से मोबाइल्स की रैम होती है। और जो रोम होती है वो क्या होती है, उसकी इंटरनल मेमोरी के लिए हम कहते हैं 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB, इस तरीके से इंटरनल मेमोरीज आती हैं। तो जो इंटरनल मेमोरी उसमें आप देखते होंगे कि डेटा आप अभी स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ भी रखना है, आप उसके अंदर स्टोर कर देंगे, और स्टोर करने के बाद उसको वापस से डिलीट कर सकते हो, फिर दूसरा डाल सकते हो। तो आजकल इरेजेबल आने लग गई हैं ये रोम्स भी। ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि डेटा जो हम स्टोर करते हैं, स्टोर डेटा प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। अब कहाँ डिफरेंस है दोनों की, प्राइमरी और सेकेंडरी कि प्राइमरी के अंदर जो डेटा है वो हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक तो पहली बात तो रैम के अंदर करेंगे तो वो तो फिक्स, उसका तो पावर कट होते ही डेटा ही लॉस्ट हो जाता है हमारा। और रोम के अंदर करेंगे तो रोम के अंदर ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल की भी कितनी आती है आज, जो तो अब आने लगी हैं 32 GB 64 GB, उसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो मेमोरी की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरीज काम में ली जाती है, जो पावर कट हो जाए या कुछ भी हो जाए उसके बाद भी स्टोर कर सके, और उसकी कॉस्ट जो प्राइमरी मेमोरी है उससे बहुत कम होती है। तो क्या करता है, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर रख के रखता है, पावर कट हो जाए तब भी डेटा में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है। जो मेन एग्जांपल है वो हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसमें जो भी डेटा जो स्टोर किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रूप में इसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। जनरली सभी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह में हार्ड डिस्क ही काम में ली जाती है, क्योंकि इसको फटाफट एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से एक्सेस करता है। तो ये इस तरीके से काम आती है। दूसरा हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी आपने देखी होंगी, जिनको हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, सीडी डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी उनको कहते हैं, और डीवीडीज भी इसी के अंदर आती है ऑप्टिकल डिस्क में। इसको ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो राइटिंग की जाती है वो लेज़र रेज के थ्रू की जाती है, लेज़र बीम्स कहते हैं। अब इसके भी जैसे मैंने ये डार्क करके इसके अंदर बताया है यहाँ पे,
ये जो है हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा CD कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ तक स्टोर कर सकती है, 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। DVD जिसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, वो क्या लगभग 8.5 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्क के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी है ब्लू रे डिस्क, इसको हम 50 GB तक भी डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो ये मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ CD के हैं, कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल डिस्क के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आती है हमारी फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क या इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक या ऑप्टिकल तरीके की कोई चीज़ नहीं होती स्टोर करने के लिए, जैसे रजिस्टर वगैरह या मेमोरी चिप्स वगैरह ही होती हैं जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फ्लैश ड्राइव का, अगर सबसे फ्लैश डिस्क फ्लैश ड्राइव का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं, वो फ्लैश ड्राइव के अंदर ही आती हैं, पेन ड्राइव के अंदर, जिनकी आजकल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और पोर्टेबल भी होती है। आप आराम से कंप्यूटर के अंदर से डेटा लीजिए और उसको आपस में कहीं पे भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल होती है। तो ये हमारा कंप्यूटर का क्या था अब तक जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो क्या सीखा हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो जिसमें भी 2 पार्ट्स फर्दर हम डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। रैम क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका जो डेटा होता है वो पावर कट होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और रोम जो होती है वो पावर कट होने के बाद डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज का जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी है उसके अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी, इसके अंदर क्या आता है कि जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए काम आती है। और उसके डिफरेंट टाइप्स है, जिनमें से मेन कौन से हैं, एक तो मैग्नेटिक डिस्क है जिसको हम हार्ड डिस्क वगैरह भी कहते हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क है और एक फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हैं। इस तरीके से हमारी होती है। अब आती है आउटपुट यूनिट की। आउटपुट जैसा कि अब हमने इनपुट ले लिया, हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी कर ली, अब हमने उसके ऊपर जो मेमोरी में डेटा स्टोर करना था वो भी हमने कर लिया। तो अब जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा, तो वो क्या आउटपुट आएगा, वो कैसे आएगा। तो आउटपुट होता क्या है, जो प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा जो आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, उसको डिस्प्ले कैसे करोगे, कहाँ दिखाओगे। तो दिखाने के लिए जो काम में लेंगे वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। उनमें मेनली जो होता है हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। जैसे यहाँ हमारे स्क्रीन पे हम देख सकते हो CRT मॉनिटर है, TFT मॉनिटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर भी आउटपुट देता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ है उसको प्रिंट करके देता है, तो आउटपुट है। प्रिंटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सारे यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये इन्हीं के हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्लॉटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हमारी हैं। सबसे पहले देखो मॉनिटर क्या करेगा। आजकल जो हम काम में लेते हैं वो LED मॉनिटर से ज़्यादातर काम में लेते हैं, LED या LCD। पहले CRT मॉनिटर चलता था जिसमें कैथोड रे ट्यूब का काम में लिया जाता था प्रोजेक्शन करने के लिए। प्रिंटर्स होता है हमारा, प्रिंटर में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इनके भी काम करने की जो तरीका होता है उस पर डिपेंड करता है, इनके नाम उसी पे रखे गए हैं। अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा होता है सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने पहले बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि हार्डवेयर में के अंदर क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू के महसूस कर सके कंप्यूटर का वो हार्डवेयर कहलाता है, और जिस चीज़ को हम छू के महसूस ना कर सके वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जो कोडिंग प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के जो हम डिवाइड करते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है कौन से होता है, जैसे मेनली जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर की जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है और ह्यूमन के साथ उसको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको ह्यूमन के साथ इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो जैसे जो एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पे मेनली एग्जांपल्स जो दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक एप्पल का आता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये वाला, और ये डॉस है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एप्पल का है, ये यूनिक्स और लाइनक्स ये रेड हैट के आते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम काम में लेते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर चल के हमको डिफरेंट काम प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो कौन से हो सकते हैं, ब्राउज़र हो सकता है हमारा जो इंटरनेट चलाने के काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्ड से एप्लीकेशंस आती हैं, वर्ड है, ऑफिस जो पूरा आता है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है,
ये सब किस में आते हैं? ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं। ये कुछ जो डिफरेंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, ओपेरा है, ये ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो मैंने पहले बोला आपको, एक्सेल है, एसक्यूएल है, पावर पॉइंट है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी हमारे, क्या होंगी, ये जो सारी चीज़ें क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और ये सब क्या हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रो विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस कैसा होता है इसका? यूज़र ऑलवेज इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये जनरली क्या करता है, हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और यूजर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसी तरीके से ये काम करता है इनका। तो स्टूडेंट्स, जो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। इसके बाद का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट्स क्या क्या होंगी, किस तरीके से उसके अंदर हम स्टोर करेंगे, कैसे डेटाज को, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक यूनिट होती है, तो किस तरीके से वहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ये सब हम बाद में इसको देखेंगे।